और आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 8 डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स का जिक्र करने वाले हैं। तो आइए आज के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके इंट्रोडक्शन का जिक्र करें तो यहाँ लिखा हुआ है प्लांट्स आर मल्टीसेलर यूकैरियोट्स। प्लांट्स जो है मल्टीसेलर है, यानी इनमें ज्यादा सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। और दूसरा ये यूकैरियोट्स है, यानी इनमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं विद फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। और इसके अंदर जो न्यूट्रिशन का अमल है वो फोटोसिंथेटिक है। सेल टिपिकली है सेल्यूलोज वॉल, सेप वैक्यूल, plastids and several photosynthetic pigments which always include chlorophyll A। तो इसके सेल के अंदर जो वाल है वो सेल्यूलोज की बनी हुई है। वेक्यूल के अंदर सॉल्यूशन मौजूद है जिसको सेल सेप कहा जा रहा है। उसके अलावा प्लास्टिड्स मौजूद है, और प्लास्टिड्स के अंदर कई सारे जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इनके अंदर मौजूद है, जिसके अंदर क्लोरोफिल ए जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे हैव टेंडेंसी टू डेवलप एम्ब्रियो एंड हैव हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इनके अंदर एबिलिटी है कि ये अपने बॉडी के अंदर जो है एम्ब्रियो को डेवलप करते हैं, और उसके अलावा जो है इनके अंदर जो जनरेशन होती है वो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन होगी लेकिन उन दोनों की शक्ल जो है एक दूसरे से अलग होगी। सेक्सुअल एंड असेक्सुअल बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आर रिपोर्टेड इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी। तो ये जो है हमारे पास एक आमतौर पर डेफिनेशन है प्लांट की, जिसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम इवोल्यूशन रिलेशनशिप इन प्लांट्स का जिक्र करने वाले हैं। Although life probably began on Earth about 3.5 billion years ago, तो जो जमीन पर लाइफ का आगाज हुआ वो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो था। The earliest plants have become the first organism adapted for the life on land। जो शुरुआती प्लांट्स थे वो ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने अपनी जिंदगी जो है वो जमीन पर गुजारना सीख ली थी। उससे पहले बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो aquatic लाइफ को गुजारते थे। In the beginning, the plants were restricted only to aquatic habitat, but gradually they adopted to terrestrial habitat। शुरुआत के अंदर जो प्लांट्स थे वो सिर्फ aquatic habitat पर ही रहा करते थे, लेकिन फिर उन्होंने जो है अपने आप को जमीनी जगह पर जो है अडॉप्ट कर लिया था। The evolutionary history of a plant kingdom is a story of adaptation to changing terrestrial condition। अगर हम प्लांट किंगडम की हिस्ट्री को देखेंगे कि किस तरह से प्लांट किंगडम ने अपने चेंजेस लाए हैं, तो ये चेंजेस जो है ये जमीनी कंडीशन के हिसाब से हुए हैं। जमीन के हिसाब से उन्होंने अपने आप को जो है चेंज किया है। देयर आर वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट स्पीशीज एग्जिस्ट ऑन अर्थ। जमीन पर इनकी कई सारे इकसाम मौजूद हैं। दे लिव इन एवरी टाइप ऑफ हैबिटेट, हर जगह पर ये मौजूद होते हैं। दे हैव कॉलोनाइज्ड ग्रेट एरियाज ऑफ द अर्थ सरफेस, इन पर्टिकुलर आर सोर्स ऑफ द सॉइल एंड क्लाइमेट कंडीशंस। तो इन्होंने जमीन के तमाम हिस्सों को घेरा हुआ है, और तमाम जमीन के और जो है क्लाइमेट जैसे कि मौसम के हवाले से भी मुख्तलिफ इलाकों में ये पाए जाते हैं। ना सिर्फ जमीन पे बल्कि इन्होंने पानी पर भी जो है अपना कब्जा जमाया हुआ है। दे शो इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन साइज एंड फॉर्म। इनके अंदर साइज के अंदर और जो है इनकी शेप के अंदर जो है अलग अलग जो है वेरिएशन पाई जाती है, अलग अलग, यानी कि हर जानवर को एक शक्ल का नहीं है, ना ही हर जानवर जो है प्लांट का एक साइज का है। तो मुख्तलिफ साइज और मुख्तलिफ शेप्स मौजूद है। तो यहाँ कुछ एडाप्टेशन का जिक्र है कि प्लांट किस वजह से अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। सबसे पहली बात लिखी हुई है क्यूटिकल कवरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट के ऊपर, प्लांट के लीव्स के ऊपर स्पेशली जो है एक वैक्स की बनी हुई लेयर होती है जिसको क्यूटिकल कहा जाता है, जो कि वाटर की लॉस होने को बचाती है। ये भी जो है प्लांट के अंदर मौजूद है, जो प्लांट को प्रोटेक्शन दे रही है। उसके अलावा प्रोटेक्टेड लेयर अराउंड द सेक्स ऑर्गन्स। प्लांट के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो कि फ्लावर के अंदर होते हैं आमतौर पर, उनको जो है फ्लावर जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है। उसके अलावा एवोल्यूशन ऑफ एन इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ जाइलम एंड फिलम। उसके अलावा प्लांट्स के अंदर जो है एक इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद है जिसके अंदर जाइलम और फिलम शामिल है। जाइलम जो है पानी को और मिनरल्स को लेकर जाएगा, और फिलम जो है फूड को लेकर आता है। उसके अलावा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, कुछ खास ऑर्गन्स प्लांट्स में मौजूद है सच एज लीव्स एंड रूट्स, जैसे कि लीव्स और रूट्स मौजूद हैं। एंड वुडी टिश्यू अलाउड वेस्कुलर प्लांट टू अटेन ग्रेटर बॉडी साइज देन स्मॉलर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स व्हिच रिलाई ऑन सिंपल डिफ्यूजन फॉर ट्रांसफर ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो जो हमारे पास प्लांट्स है, जो कि हमारे पास बड़े वेस्कुलर प्लांट्स है, उनके अंदर जो है एक वेस्कुलर सिस्टम मौजूद है। उसके अलावा उनके अंदर जो है हार्ड टिश्यूज वगैरह मौजूद है जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि अगर हम नॉन वेस्कुलर प्लांट्स की बात करें तो उनके पास इतना बॉडी साइज भी नहीं है, उनके अंदर जो है कम बॉडी साइज मौजूद है। और उनके अंदर जो वाटर की ट्रांसपोर्ट है वो भी जो है जाइलम और फिलोएम के बगैर जो है सिंपल डिफ्यूजन के जरिए से जो है वाटर और मिनरल्स की जो है वो ट्रांसफर हो रही होती है। तो जो ज्यादा हमारे पास है, जो सक्सेसफुल और ज्यादा बेटर हमारे पास प्लांट्स है, वो हमारे पास वेस्कुलर प्लांट्स है। अब इनके बारे में लिखा हुआ है आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स इन द ट्रांजिशन ऑफ प्लांट फ्रॉम वाटर टू लैंड।
तो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो हमारे पास वेस्कुलर प्लांट्स है वो ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं जमीन में, और इन्होंने अपने आप को जो है चेंज कर दिया पानी से जमीन आने में, क्योंकि जो वेस्कुलर प्लांट्स है उनके लिए मुश्किल होती है कि वो पानी के अंदर सर्वाइव कर सकते। तो इनका ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, उनके अंदर क्यूटिकल का होना, उसके अलावा उनके लेयर सेक्स ऑर्गन्स के गिर्द होना, जाइलम का होना, ये उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उन्हें सक्सेसफुल बना रहे हैं जमीन के ऊपर। उसके अलावा लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गेमेट्स इन पोलन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहाँ लिखा हुआ है कि प्लांट के अंदर जो है मेल गेमेट्स जो बनते हैं वो एक स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होते हैं जिसको पोलन ग्रेन कहा जाता है, और उस पोलन ग्रेन से वो जो है, वो जो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है ये फीमेल ऑर्गन के पास पहुंच जाता है। तो उसके अंदर भी जो है पोलन ग्रेन के ट्रांसफर में भी जो है वो वाटर वगैरह रुकवा नहीं, जैसा कि यहाँ लाइन में लिखा हुआ है द पोलन ग्रेन डिस्पर्स बाय विंड और एनिमल्स रेदर देन बाय वाटर। तो आमतौर पर जो पोलन ग्रेन है वो एनिमल्स या हवा के जरिए से, पंछियों के जरिए से, या जो है इंसेक्ट के जरिए से जाता है, ना कि जो है वो वाटर के जरिए से जा रहा होता है। उसके अलावा लिखा हुआ है although the earliest vascular plants were relatively small in size and probably confined to swampy areas। तो लिखा हुआ है कि जो शुरुआती प्लांट्स थे वो बहुत ही छोटे साइज के थे, और जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है आमतौर पर उनकी बात हो रही है तो वो बहुत ही छोटे प्लांट्स थे, और वो जो है 2-3 इंचेस के थे, और वो ऐसी जगह पर रहते थे जहां पर पानी ज्यादा मौजूद होता था। आफ्टर दैट अ रैपिड डाइवर्सिफिकेशन इन प्लांट अकर्ड ग्रेजुअली। तो उसके कुछ टाइम के बाद प्लांट्स के अंदर एक बहुत ही ज्यादा चेंजिंग आ गई। उस चेंजिंग की वजह से वो जो है प्योरली टेरेस्ट्रियल हो गए, यानी कि उन्होंने अपने आप को जो है जमीन के हैबिटेट के अंदर जो है कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर वही बात लिखी हुई है प्लांट की डेफिनेशन की, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। जैसे कि लिखा हुआ है प्लांट में बी डिफाइंड एज मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स दैट आर photosynthetic autotrophs chlorophyllous with cell wall primarily made up of cellulose exhibiting heteromorphic alternation of generation and zygote retain to become embryo। तो यहाँ ये बात लिखी हुई है जो प्लांट है वो मल्टी सेलुलर है, और उसके अलावा फोटोसिंथेटिक है, क्लोरोफाइलस है, क्लोरोफिल वाला है, सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई है, हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, और जाइगोट में रखा जाता है जब तक कि वो जो है एम्ब्रियो में डेवलप नहीं हो जाता। आमतौर पर जो हमारे पास सीडेड प्लांट्स होते हैं तो उनके अंदर जो है जाइगोट जो होता है वो उनके सीड के अंदर ही एम्ब्रियो की सूरत में मौजूद होता है। तो इस तरह से जाइगोट जो इनके पास ही मौजूद पड़ा रहता है। तो आज की वीडियो बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स को जिक्र करेंगे, और उसके बाद हम जो है पूरा जो है वेस्कुलर प्लांट्स के बारे में, और किस तरह से ये वेस्कुलर बने हैं, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, ये सारी इनकी हिस्ट्री जो है इंशाल्लाह हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ध्यान रखिएगा, और हाँ, इस वीडियो को जो है लाइक करना मत भूलिएगा, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।